एंड लर्न पॉइंट। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी, क्लास 10th का। इससे पहले हम चैप्टर 3 तक का कंप्लीट कर चुके हैं। और चैप्टर 3 तक आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 का क्या नाम है? पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर को हाईलाइट किया है, कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों होती है? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तो हम क्या है, इलेक्शंस वगैरह में क्या कर सकते हैं, इलेक्शंस में वोटिंग कर सकते हैं। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होगी, आप ये सोच के देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है तो कोई सिंगल कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो उनकी अलग अलग पॉलिसीज़ होगी। ठीक है, तो हम समझ नहीं पाएंगे, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे तो उसका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे तो अलग अलग हम पॉलिसीज़ नहीं समझ पाएंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाएंगे और हमें कन्फ्यूज़न होगा वोटिंग डालने में। तो एक पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती है तो हमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू खड़ा पता होता है और उस पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग ही उस बंदे का जो भी वहाँ से कैंडिडेट खड़ा किया है, जहाँ से भी जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से कोई भी एक्स पार्टी का कैंडिडेट होगा और उसकी भी जो पॉलिसीज़ होंगी वो गवर्नमेंट्स जो पार्टी होती हैं उसी के अकॉर्डिंग होती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि पार्टी के मुद्दे क्या हैं, पार्टी के आगे भविष्य में क्या क्या प्लानिंग है, ये सब हम समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी इज ग्रुप ऑफ पीपल, तो यहाँ पे एक वर्ड का ध्यान दीजिए, ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, जो एक साथ आते हैं। अब एक साथ कौन कौन आएंगे? जिनकी थिंकिंग सेम होगी वही तो पार्टी बनाएंगे, जिसकी थिंकिंग अलग हो जाती है वो पार्टी चेंज कर लेते हैं और इलेक्शन करने के लिए एक साथ आते हैं। होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, एंड जो पावर को होल्ड करते हैं गवर्नमेंट में, द दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज। देखो ये लिख रखा है ना कि पॉलिसीज पे एग्री हो जाते हैं। प्रोग्राम फॉर सोसाइटी विद व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड्स, तो कलेक्टिव गुड्स के लिए वो एक साथ आ जाते हैं और एक पॉलिसीज होती है उनकी। तो ये होती है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक लीडर्स होता है, उसमें कुछ लीडर्स, एक लीडर नहीं कुछ लीडर्स होते हैं। द एक्टिव मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, जो जो डे टू डे वर्क होते हैं, जो ईयरली वर्क होते हैं, जो मंथली वर्क होते हैं उनको करते हैं। और जो फॉलोअर्स होते हैं, जो वोटिंग्स देते हैं, जो फॉलो करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ ठीक लगती है उनको फॉलोअर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो पार्टीज, अब फंक्शंस क्या है इसके? फंक्शंस देखिए, पार्टी कंटेस्ट इलेक्शंस, तो इलेक्शंस कंटेस्ट करती है पार्टी, तो मैंने जैसे कि एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इलेक्शंस कंटेस्ट करती है। सच एज यूएसए मेंबर एंड सपोर्टर ऑफ ए पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट। अब होता क्या है, इन सम कंट्री सच एज यूएसए जैसे टाइप के कंट्री में मेंबर और उसके सपोर्टर जो होते हैं पार्टी के, वो कैंडिडेट चूज करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, नीचे हाईलाइट पोर्शन देखिए, लाइक इंडिया टॉप पार्टी लीडर चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है दोनों की पॉलिटिकल पार्टी के उसमें कि इलेक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे तो जो मेंबर्स एंड सपोर्टर होते हैं पार्टी के, ठीक है, जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे कौन है, हमारे इंडिया में टॉप लीडर्स होते हैं, वो ही इलेक्शन के लिए टिकट्स देते हैं। ठीक है, अब पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, तो अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं पार्टी के। ठीक है, तो वो पार्टी के अकॉर्डिंग ही उन नेता को, जो लीडर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं और जो फॉलोअर्स होते हैं, फॉलोअर्स तो वही होंगे जो कि उस पॉलिसी को मानेंगे। ठीक है, जो पॉलिसी पसंद करता है वो फॉलोअर्स होते हैं, बाकी एक्टिव मेंबर और लीडर को उन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। ठीक है, पार्टी में पार्टी प्ले डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब लॉज वगैरह आपको पता है कि किस में बनते हैं, लेजिस्लेचर में। ठीक है, और वहाँ पे डिबेट्स वगैरह होती है, बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू ए पार्टी दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। तो पर्सनल ओपिनियंस वहाँ पे नहीं होते, तो वहाँ पे लॉ बनाने के लिए एक व्हिप जारी कर दिया जाता है कि भाई हमें यस में वोट करना। मान लो कोई जेड टाइप का कोई बिल आ रहा है, अब उस बिल का मैं कोई भी एग्जांपल आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे किसान बिल आ रहा है, कोई भी बिल आप इसको जेड से मान लेते हैं। ठीक है, तो उसमें
कोई पार्टी है वो ये बोल लेगी हमें इस बिल को पास करवाना है, तो व्हिप जारी कर देगी एक पार्टी और उसको यस में वोट डलवाएगी। एक पार्टी बोलेगी हमें नो में वोट डलवाना है, तो वो मना के लिए वोट डालेगी। तो दोनों पार्टी व्हिप जारी कर देती हैं। व्हिप का मतलब होता है पार्टी के अकॉर्डिंग ही चलना है आपको, तो उसको बोलते हैं व्हिप। पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, जो मेजोरिटी पार्टी में आ जाती है, जो पार्टी जीत जाती है, जादुई आंकड़े को टच कर जाती है। अब जादुई आंकड़ा क्या होता है, 545 हमारी लोकसभा की सीट है, उसका हाफ कर दीजिए, वो +1 कर दीजिए, वो जादुई आंकड़ा है। तो उसको जो टच कर जाती है, उससे क्रॉस कर जाती है, वो क्या कर जाती है, गवर्नमेंट को रन करती है। द पार्टी डेट लूज रोल ऑफ अपोजिशन, जो पार्टी होती हैं वो अपोजिशन का भी रोल अदा करती हैं। जैसे जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेके आती है उससे एक अपोजिशन लीडर खड़ा होता है और वो अपोजिशन लीडर होता है, ठीक है। सेफ पब्लिक ओपिनियंस, पार्टीज क्या करती हैं, पब्लिक ओपिनियन को सेफ देती हैं। अब पार्टीज ये देखती हैं कि लोगों को क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग पार्टीज अपनी पॉलिसी बनाती हैं और वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग लोगों की एक ओपिनियन की सेफ आ जाती है, ठीक है। पार्टी प्रोवाइड पीपल असेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, तो वेलफेयर स्कीम वगैरह वो क्या करती है, पार्टी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड कराती है लोगों को, ठीक है। अब नेसेसिटी क्यों है पार्टी की, वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। तो ये जो फंक्शंस हमने देखे वो क्या है, पार्टीज करती हैं। इमेजिन ए सिचुएशन विदाउट पार्टी, आप इमेजिन खुद कर सकते, मैंने अभी इमेजिनेशन कराया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी तो क्या हाल होगा हमारा, ठीक है। बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट लोग खड़े हो जाएंगे और हमें उनकी पॉलिसीज़ वगैरह भी समझ नहीं आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव इन डेमोक्रेसी, एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी फ्री है पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट पोर्शन, मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 750 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में। इन सम कंट्री ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कुछ कंट्री में क्या होता है, ओनली वन पार्टी अलाउड टू कंट्रोल होता है, जिसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। दे आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। वी नोटेड दैट चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे चाइना का एक एग्जांपल, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल कर सकती है, वो इलेक्शंस लड़ सकती है, तो इसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन। तो अब वन पार्टी सिस्टम है वो एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टी, कम से कम डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए 2 पार्टीज होनी चाहिए, टू कम्पीट इन इलेक्शन एंड प्रोवाइड ए फेयर चांस फॉर द कम्पीटिंग पार्टी टू कम टू द पावर्स। तो वहाँ पे एक फेयर चांस होना चाहिए, ठीक है, लोगों के पास भी, ताकि वो इलेक्शंस में किसी अपनी मन मर्जी से वोट दे सके। अगर वन पार्टी सिस्टम है तो वहाँ पे फेयर चांस नहीं होता और वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता। इफ सेवरल पार्टी compete for power and more than 2 party have reasonable chance for coming to power either on their own strength or in alliance with other, we call it multi party system। तो मल्टी पार्टी सिस्टम भी होते हैं, बहुत सारी पार्टी होती हैं और उनके पावर में आने के चांस होते हैं। जैसे इंडिया एक एग्जांपल है उसका, वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम, इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टी कमिंग टुगेदर। तो वहाँ पे हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सारी पार्टी कमिंग टुगेदर आती हैं, जिसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो उनकी जिनकी पॉलिसीज़ वगैरह, जिनकी थिंकिंग सेम होती है, पार्टी के साथ थिंकिंग पॉलिसीज़ मैच कर जाती हैं, वो एक साथ आके गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ डाटा वगैरह दिखा रखा है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस डाटा में क्या दिखाया है, डिस्पाइट फ्लैक्चुएशन पार्टी हैज़ गोन अप इंडिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दोज हु फील क्लोज टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब धीरे धीरे ये ग्राफ बढ़ रहा है। अब ये ग्राफ किस चीज़ का है, ये देखिए, ये देखिए, ये इस टाइप से है। ये ग्राफ किस चीज़ का है कि वहाँ पे 1971 में केवल अपने आप को लोग 38% ये लोग मानते थे कि हम किसी पार्टी के मेंबर्स हैं या कैंडिडेट्स हैं या फॉलोअर्स हैं, लेकिन आज के टाइम 48%, जो कि एक इंक्रीज डाटा हुआ है 53%, ठीक है। पार्टी मेंबरशिप इज हायर इन साउथ एशिया देन द रेस्ट ऑफ द ग्लोब, ठीक है। दोज हु से द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए तंजानिया, बांग्लादेश, ये क्या हैं, यहाँ पे ज़्यादा मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के पास। इंडिया भी देखिए, तो ये क्या है, ग्लोबल एवरेज कितनी है, केवल
9.1% लोग ही मेंबर्स मानते हैं किसी पार्टी को अपने आप में, लेकिन इंडिया में 11.4 है। स्वीडन, युगांडा, साउथ अफ्रीका, चाइना, ये सब देखिए मेंबर्स मानते हैं। बांग्लादेश, तंजानिया, ये काफ़ी ऊपर लेवल के, बहुत ज़्यादा इनका डाटा बहुत हाई है, जो अपने आप को किसी पार्टी का मेंबर पाते हैं। पार्टी मेंबरशिप हैज़ राइज इन इंडिया, और मेंबरशिप क्या है, राइज हुई है इंडिया में भी। 67 में केवल 4 अब 5%, 6% वो हो सकते हैं, और आज के टाइम ये कितना हो चुका है, 12, 13, 14% के आसपास है। 2004 का डाटा है अगर हम देखें तो, ठीक है। ग्लोबल एवरेज के हिसाब से देखें स्पेन में बहुत कम है, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस हमारे यहाँ पे ये दिखाया गया कि पार्टीज मेंबरशिप बढ़ रही है हमारे, मतलब लोग पार्टी डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। नेशनल पार्टीज़, अब पार्टीज़ देखिए, नेशनल पार्टीज़ होती हैं, स्टेट पार्टीज़ होती हैं। तो नेशनल पार्टीज़ के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। देर आर सम कंट्री वाइड पार्टी विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टी। तो अब पूरी कंट्री से जो इलेक्शन लड़ती है उसको नेशनल पार्टी बोलते हैं। उसके नेशनल पार्टी होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। दीज पार्टी आर गिवन इन यूनिक सैम्बल, इनको यूनिक सैम्बल मिलता है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सैम्बल, और इस सैम्बल्स को कौन, ऑफिशियल मेंबर ही यूज कर सकता है, पार्टीज, ठीक है। ए पार्टी डेट सिक्योर, अब देखिए यहाँ पे इसकी कंडीशंस दिखाई गई है नेशनल पार्टी के लिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स, यहाँ पे 6% का ऑफ टोटल वोट इन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। अब यहाँ रखिए 6% वोट स्टेट में, स्टेट इलेक्शन में 6% वोट आ गई टोटल, ठीक है। तो टोटल वोट्स इन द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट, 6% वोट प्लस में 2 सीट, मतलब मान लो 100 वोट पड़ी हैं, उसका 6 वोट और 2 सीट, मान लो 90 सीट हैं तो 2 सीट कम से कम उस पार्टी के पास आनी चाहिए। 2 सीट इन रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेट पार्टी बोलेंगे, ठीक है। तो स्टेट पार्टी के लिए आप 6% प्लस 2 सीट, ये आप समझ गए कि पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा, और लोकसभा इलेक्शन में 6% जीत गई। नेक्स्ट अब 6%, ए पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स, तो 6% लोकसभा की इलेक्शन में टोटल वोट 6%, यहाँ पे 6% स्टेट के लिए था प्लस 2 सीट थी, यहाँ पे 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली, ठीक है। इलेक्शन इन 4 स्टेट, कम से कम 4 स्टेट में 6% वोट एंड विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, और प्लस में 4 सीट लोकसभा की जीतनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 सीट थी एमएलए की प्लस 6% टोटल वोट्स, यहाँ पे 6% प्लस में 4 स्टेट में, ठीक है, प्लस में 4 सीट होनी चाहिए इन चारों स्टेट में, चाहे वो एक ही स्टेट में 4 जगह से जीत जाए या चारों स्टेट में एक सीट आ जाए। मान लो एक स्टेट में एक भी नहीं आई और बाकी के 3 स्टेट बचे उनमें एक सीट आ गई, तो भी वो क्या मानी जाएगी, नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया मानना जाएगा कि उसने कंप्लीट कर दिया। मतलब 4 सीट कहीं से भी आ जाएं, चाहे एक ही स्टेट से चारों सीट आ जाएं। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन देयर आर 6 रीजनल रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी इन द कंट्री। तो यहाँ आज के टाइम की टोटल कितनी पार्टी हैं, 6 क्या है ऐसी नेशनल पार्टी जिन्होंने ये क्राइटेरिया कंप्लीट किया है। तो अभी उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसको हम आप पार्टी बोलते हैं, जो कि दिल्ली में काफ़ी पॉपुलर पार्टी है, दिल्ली पंजाब में। नेक्स्ट पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, इसके लीडरशिप किसने थी, कांसी राम ने। तो इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बाकी आपको डिटेल्स थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा बनते नहीं हैं। आपको ये पता होना चाहिए कांसी राम ने बहुजन बीएसपी की स्टार्टिंग की थी, बहुजन समाज पार्टी की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड बाय भारतीय जनसंघ, फॉर्म्ड बाय श्याम प्रसाद मुखर्जी 1951 में। तो भारतीय जनता पार्टी की किसने वो की थी, रिवाइविंग की थी, तो 1980 में बनी थी। बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ एक पार्टी होती थी जो कि श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में एस्टेब्लिशमेंट की थी, जिसकी की, ठीक है। और नेक्स्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ठीक है, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। अब ये वर्ड्स ये सब क्या हैं, ये मैं आपको कभी हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे तब समझाएंगे। लेनिनिज्म होता क्या है ये थोड़ा बता देता हूँ। मार्क्सिज्म, मार्क्स क्या था, जो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म ये सब क्या है, ये रशियंस रिवॉल्यूशंस के टाइम पे आए थे, जैसे लेनिनिज्म्स, ठीक है। लेनिन क्या थे,
मतलब कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे, ठीक है, और कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। मतलब अब कम्युनिज्म क्या होता है, जिसमें कि सामाजिक काम किए जाएं, गरीब लोगों की हेल्प की जाए, तो ये उन पे डिपेंड्स हैं। बाकी हम डिटेल में कभी करेंगे। मार्क्सिज्म लेनिज्म को सपोर्ट करते थे, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजिट इम्पेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, ठीक है। कम्युनिस्ट और कम्युनलिज्म मैंने पढ़ाया था पिछले लास्ट चैप्टर में। कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स क्या होती है, और इम्पेरियलिज्म क्या होता है। इम्पेरियलिज्म होता है मतलब किसी देश पे कब्जा करके वगैरह करके, जैसे यूके था पहले और पोर्तुगीज़ थे, ये क्या है, देश पे कब्जा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बारे में आपको 1885 में फॉर्म्ड हुई थी। फिर नेशनल पीपल्स पार्टी, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट पार्टी है जो कि नेशनल पार्टी बनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट पार्टी, ठीक है। अभी इसमें स्टेट पार्टी के हम पहले भी थोड़ी बात कर चुके हैं स्टेट पार्टी की। यहाँ पे ये देखिए, ये रहा स्टेट पार्टी, ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है, उसका 6% वोट किसके आने चाहिए, टोटल वोट का 6% आना चाहिए एक किसी पार्टी को, ऑफ ए स्टेट, एंड विन एटलीस्ट 2 सीट इन ए रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी। तो उसको क्या माना जाएगा, स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा। अदर देन दीज 7 पार्टीज, सॉरी 6 आएगा यहाँ पे, इन्होंने गलत दिख रहा है। टोटल 6 पार्टी हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टी ऑफ कंट्री आर क्लासिफाइड बाई इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टी। तो बाकी क्या है, कुछ तो है नेशनल पार्टी होगी, तो 6 पार्टी, उनके अलावा जो पार्टी बच गई वो क्या है, स्टेट पार्टी। दीज आर कॉमनली रेफर्ड एज ए रीजनल पार्टी भी बोल देते हैं। येट दीज पार्टी नीड नॉट टू बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। सम ऑफ दीज पार्टी आर ऑल इंडिया पार्टी दैट हैपन टू हैव सक्सीड ओनली इन सेम स्टेट। कुछ पार्टी ऐसी ऐसी हैं जो कि एक से एक स्टेट तक रह जाती है। पार्टी लाइक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल। सम ऑफ दीज पार्टी लाइक बीजू जनता दल, बीजेडी बोलते हैं जिसको, सिक्किम एसडीएफ बोलते हैं, और मिजो नेशनल फ्रंट एंड तेलंगाना राष्ट्र समिति आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। तो कुछ पार्टी को स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो लेकिन वो पॉपुलर्स है, मतलब वो स्टेट के नाम से भी, जैसे बीजू जनता दल पूरा इंडिया जानता है, और लेकिन वो स्टेट के ही स्टेट पार्टी बन की रह गई वो, ठीक है। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स द नंबर और स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टी हैज़ एक्सपेंडेड। तो इनका जो स्टेट पार्टी है उनका नंबर्स वगैरह इंक्रीज हुए हैं। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ओन इट्स ओन मेजोरिटी इन द लोकसभा अंटिल 2014। तो हाल फिलहाल हो क्या रहा है, 2014 तक कोई भी पार्टी सिंगल मेजोरिटी में नहीं आ पाई, उनको एक दूसरे के साथ कोएलिशन करना पड़ता है। एज ए रिजल्ट द नेशनल पार्टी आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलाइंस विद स्टेट पार्टी सिंस 1996। नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टी हैज़ गोट अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ वन ऑफ द अदर नेशनल लेवल कोएलिशन गवर्नमेंट। तो जितनी भी स्टेट पार्टी है किसी ना किसी नेशनल पार्टी के साथ कोएलिशन में ज़रूर है। दिस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। और ये क्या स्ट्रेंथिंग करती है, फेडरलिज्म्स को, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। तो मैप देखिए, डिटेल्स ऑफ दीज पार्टी। तो मैप में अलग अलग पार्टी का डिटेल्स दिखा रखे हैं आप इसको, जैसे मणिपुर का ये दिखा रखा है, नागालैंड का नागाज पीपल्स फ्रंट आल्सो इन मणिपुर में है, ठीक है। तो ये आप स्टेट पार्टी के बारे में, आपका स्टेट जो भी है तो उसमें आप देख सकते हैं। जैसे हरियाणा का देखेंगे, इंडियन नेशनल लोक दल, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, तो ये सब क्या है, हरियाणा वगैरह में वो काफ़ी पॉपुलर्स है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, हरियाणा में भी है अभी है। चैलेंज देखिए, चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी। अभी इसमें चैलेंज आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अगर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होगी, भाई इंटरनल डेमोक्रेसी क्या क्या मतलब है, जैसे कोई एक पार्टी है उसका लीडर हमेशा वही रहता है, ठीक है, कोई और पीएम पद के लिए रेस में नहीं आ रहा, तो वो क्या होगी, इंटरनल डेमोक्रेसी वीक है, ठीक है। तो विद इन पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी चैलेंज है, ठीक है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो ये क्या है, चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सेकंड, concentration of power in one or few leaders at the top party do not keep membership registers।
डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। तो वहाँ पे क्या है, इंटरनल इलेक्शंस वगैरह नहीं होते पार्टी में, ठीक है। तो ये सब क्या है, कमियां हैं किसी भी पार्टी के, चैलेंज आते हैं पार्टी को। तो क्या हो जाता है, पार्टी धीरे धीरे वीक हो जाती है। जैसे आपने भी देखा होगा, जैसे बहुत सी नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी ख़त्म हो जाती हैं। नेशनल पार्टी तो बहुत रेयर है, लेकिन स्टेट पार्टी काफ़ी टाइम ख़त्म हो जाती हैं। कुछ स्टेट पार्टी 1-2 साल चलती हैं, कुछ पार्टी बहुत जल्दी जल्दी इलेक्शन भी जीत जाती हैं, लेकिन फिर भी वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि उनमें चैलेंजेस रहते हैं, जैसे इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है पार्टी के लिए भी, डेमोक्रेसी पार्टी में भी ज़रूरी है। सेकंड चैलेंज देखिए, डायनेस्टी सक्सेशन इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। अब डायनेस्टी सक्सेशंस है, मान लो कोई एक परिवार है, उसी का लड़का फिर क्या पीएम की रेस में आ जाएगा, फिर उसी का लड़का फिर पीएम की, फिर उसका 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 लड़का आ जाएगा नेक्स्ट के लिए। तो ये क्या है, सक्सेशन रेस चलती रहती है। डायनेस्टी सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, ठीक है। तो ये क्या है, कमी है। जैसे आपने भी आज के सिनेरियो में कुछ पार्टी में ये चीज़ें देख सकते हैं, नेपोटिज्म्स वगैरह आप ये देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड चैलेंज इज़ अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर इन पार्टीज़। अब ये माना जाता है जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा है वो पार्टी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब पैसे के बेस पे पार्टी पॉपुलराइज्ड हो रही हैं। तो इससे क्या है, मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी को खतरा होता है। नेक्स्ट देखिए, फिर शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस। तो पैसे के पावर पे क्या कर लेते हैं, शॉर्टकट्स यूज करते हैं टू विन इलेक्शन। दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। रिच पीपल एंड कंपनी हु गिव फंड्स टू द पार्टी टेंड्स टू हैव इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टीज। तो क्या करते हैं, मतलब कोई जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वो किसी पार्टी को फंड देती है। तो वो क्या है, अपने डिसीजन, पार्टी के डिसीजंस चेंज करा लेती है और अपने डिसीजंस पार्टी पे थोप देती है। तो ऐसा भी हो जा सकता है। तो इससे क्या है, पार्टी की जो कई बार निंदा हो जाती है। तो पार्टी अपने जो मेन मुद्दे हैं उनको नहीं उठा पाती, तो पार्टी की उससे कई बार पॉपुलैरिटी कम होती है। पार्टी डू नॉट सीम टू हैव ऑफर मीनिंगफुल चॉइस। द फोर्थ चैलेंज इज दैट, तो ये फोर्थ चैलेंज है, पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, ठीक है। तो कई बार क्या होते हैं, मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे पाती वोटर्स को। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टी मस्ट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन रिसेंट ईयर। देयर हैज़ बीन ए डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजी डिफरेंस अमंग पार्टी इन द मोस्ट। तो ये क्या बोल रहा है, ये देखिए समझिए। तो पार्टीज़ होती हैं आज के टाइम, सभी की आइडियोलॉजी सेम सी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। जैसे एग्जांपल देखिए आप, फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज़ वेरी लिटिल। तो उन दोनों पार्टी में, कंजर्वेटिव पार्टी लेबर पार्टी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट बट डिफर ओनली इन डिटेल्स ऑन हाउ पॉलिसीज़ आर टू बी फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो वो उन दोनों की पॉलिसीज़ वगैरह सेम ही रहती है, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स सेम ही रहते हैं। तो लेकिन उनकी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। इन आवर कंट्री टू द डिफरेंस अमंग ऑल द मेजर पार्टी ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी हैव रिड्यूस्ड। दोज हु वांट really different policy have no option available to them. Sometimes people cannot even elect very different leader either because of the same set of leader keep shifting from one party to another. तो ये कमी है, मतलब एक ही पार्टी के लीडर शिफ्ट होते रहते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में। तो ये इंडिया में भी ये चैलेंज आते रहते हैं, ठीक है। हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म्ड। अब पार्टी में रिफॉर्मेशन कैसे आया जाए, ठीक है। लेट अस लुक एट द सम ऑफ रिसेंट एफर्ट एंड सजेशन इन द कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स लीडर। तो रिफॉर्म कैसे किया जाए, तो इन सब पे हम बात करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एमपी फॉर चेंजिंग पार्टी। अब देखो पहले होता क्या था, एक एमपी या एमएलए वो इलेक्ट होके जीत के अपने आया किसी पार्टी से, ठीक है, और वो फिर क्या हो जाता था, दल बदल लेता था, दूसरी पार्टी में चला जाता था और वहाँ पे जो 245 सॉरी 545 का हाफ है उस जादुई आंकड़े का टच करवा देता था। मतलब मान लो 545, तो जादुई आंकड़ा है 273, ठीक है। अब मान लो किसी पार्टी के पास 270 सीट आई,
ठीक है। अब जो 3 MLA क्या कर लेते थे, खरीद लेते थे किसी दूसरी पार्टी से और वो जाके इसमें मिल जाते थे, तो फिर क्या हो जाता था, कोई भी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती थी। अब लेकिन अब क्या किया, यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगने लगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ कि भाई अब कोई भी पार्टी जिस पार्टी से जीत के आता है वो पार्टी को छोड़ नहीं सकता। अगर वो छोड़ता है तो उसकी मेंबरशिप, MP MLA की मेंबरशिप ही रद्द हो जाती है। यह देखिए, दिस वाज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर इंडल्जिंग इन डिफेक्शंस। डिफेक्शन क्या बोलते हैं जिसको, ये जैसे 3 MLA यहाँ से कूद गए यहाँ पहुँच गए, ठीक है, तो ये 3 MLA यहाँ से यहाँ आ गए इस पार्टी में, तो ये क्या है, डिफेक्शंस, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ बना दिया। इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर और कैश रिवार्ड, तो क्या थे, 3 MLA कैश रिवार्ड के चक्कर में पहुँच गए थे। नाउ द लॉ से डेट इफ एनी MLA और MP चेंज पार्टी ही शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर, तो उसकी सीट ही चली जाएगी। दिस न्यू लॉ हैज़ हेल्पिंग डिफेक्शन डाउन, तो क्या हुआ, डिफेक्शन को डाउन कर दिया। एट द सेम टाइम दिस मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। MP एंड MLA हैव टू एक्सेप्ट वेदर द पार्टी लीडर डिसाइड। अब जो MP एंड MLA को वही डिसाइड करना होगा जो पार्टी बोलती है। सुप्रीम कोर्ट पास्ट ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, तो अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने और वो थोड़ी सख्ताई बरती है कि भाई उनको मैंडेटरी कर दिया कि कैंडिडेट जो भी इलेक्शन लड़ेगा उनको एफिडेविट देना होगा कि भाई उसकी प्रॉपर्टी कितनी है और कितने केस पेंडिंग है अगेंस्ट हिम, ठीक है, ताकि आम आदमी उसके हिसाब से वोट दे सके। द इलेक्शन कमीशन पास मेकिंग नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, तो पार्टी को इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना होगा, ITR रिपोर्ट देनी होगी। ए लॉ शुड बी मेड रेगुलर इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ हिज मेंबर, तो रजिस्टर वगैरह बनाना भी मेंबर्स का तो कंपलसरी कर दिया। तो फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना होगा। टू हैव इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एक्ट एज ए जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट, टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू हाईएस्ट पोस्ट, और ओपन इलेक्शंस होंगे किसी भी पार्टी में। मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3, एक तिहाई मेंबर वुमेन्स कैंडिडेट को देनी होंगी। सिमिलरली देयर शुड बी कोटा फॉर वुमेन इन डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द पार्टी, ठीक है, तो 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए कंपलसरी कर दी गई हैं, ठीक है। देयर आर 2 अदर वे इन विच पॉलिटिकल पार्टी, 1 पार्टी कैन बी रिफॉर्म्ड, 1 पीपल कैन प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी, तो पीपल्स भी प्रेशर बना के पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करवा सकती हैं। दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस, ठीक है, तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये रिफॉर्म्स के तरीके थे। चैलेंज, हमने पॉलिटिकल पार्टी में चैलेंज पढ़ा और रिफॉर्म्स पढ़ा, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आप देख लेना, ठीक है। किसी क्वेश्चन आंसर में डाउट हो तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो एक बार जो इम्पोर्टेंट्स है वो देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी, यहाँ पे देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने करवाया था। कांग्रेस पार्टी क्या है, NDA है या UPA है, BJP क्या है, UPA है। कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, लेफ्ट फ्रंट है, जैसे तेलंगाना स्टेट पार्टी है, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। वो मुझे तो बहुजन समाज पार्टी का जैसे मैंने बताया था कि याद रखना है, तो काशीराम। फिलोसफी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ BJP, भारतीय जनता पार्टी। तो BJP की गाइडिंग फिलोसफी क्या है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म्स, ठीक है। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म गाइडिंग फिलोसफी है, और जो कि किसने दी थी, दीनदयाल शर्मा ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इंटीग्रल ह्यूमनिज्म्स क्या होता है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म्स होता है इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट विद ब्रदरहुड सोसाइटी के साथ साथ इंडिविजुअल आदमी की, इंडिविजुअल पर्सन्स की ओवरऑल डेवलपमेंट, तो होता है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म्स, ठीक है। इंटीग्रल मतलब अंदर से ह्यूमनिज्म्स निकल के आए। तो ये फिलोसफीज होती हैं, ये आप फिलोसफी के चैप्टर में हम कभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है गाइडिंग फिलोसफी, और ये किसने दी थी, दीनदयाल उपाध्याय ने, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन आप खुद कर लेना, कोई ना समझ आए तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नेक्स्ट टाइम हम लास्ट चैप्टर क्लास 10th का वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।